करता हूँ और आशा करता हूँ आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो है काउंसलिंग की, वो है गाइडेंस की। हम मनुष्यों को, हम व्यक्तियों को क्यों हमारे पूरे जीवन भर हमें मार्गदर्शन की सतत जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से गाइडेंस है वो क्यों हमें अपना ग्राउंड को, हमें हमारे मैदान को पकड़कर हमें जीवन में सतत आगे बढ़ते रहना होता है। क्योंकि मनुष्य हम क्या है, व्यक्ति एक बीज रूप में एक संभावनाओं का पुलिंदा है, गठरी है, और ये एक अनगढ़ हीरा है। इसको विभिन्न प्रकार के गुरुजनों द्वारा, उनके करीने के द्वारा इसको निरंतर तराशने की जरूरत होती है। जैसे हम देखते नहीं है, जो कोहिनूर का हीरा है वो गोलकुंडा की खदानों से निकला था और आज उसका जो वास्तविक रूप से जो वजन है वो उसका ओरिजिनल वेट का चौथा हिस्सा है। मतलब कि 3 भाग उसको सजाने में, उसको तराशने में ही लग गए। ठीक उस प्रकार से हमारी भी अनंत कोटि कोटि संभावनाएं हैं, बहुत ही संभावनाएं हैं। हम इस प्रकृति में उस परमात्मा द्वारा एक बीज रूप में भेजे जाते हैं ताकि हम ताउम्र उसके ऊपर में मेहनत करते हुए, उसके ऊपर में खोज करते हुए, शोध करते हुए हम अपने वास्तविक सर्वांगीण विकास को हम प्राप्त करें। इसलिए हमारी को इस गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। मनुष्य को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो उसके अलग अलग प्रकार हैं। हम अपने जीवन में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज के इस परिवर्तन वाले जगत में, यहाँ पर हम जानते हैं कि नथिंग इज प्रोमिनेंट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज यहाँ पर क्या है, स्थायी नहीं है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर एक चीज बदलती रहती है, हर एक चीज बदलती रहती है। ऊर्जा का ये पहला नियम है। तो इस तरीके से हमारे अंदर में भी जो शक्तियां होती है वो भी एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं रहती है और हमें प्रतिपल पेड़ की भांति हरा होना होता है। हम कभी भी अपने जीवन में परफेक्ट नहीं बन सकते, परफेक्ट कभी बन नहीं सकते, प्रूव हम अपने आप को कर नहीं सकते। हमें परफेक्ट बनने के लिए कंटिन्यूअसली हमें सतत प्रयास करना है और आगे बढ़ते रहना है अपने जीवन में। तो ये जो हमारा करीना है, विभिन्न प्रकार के गुरुजनों के हाथ में, सही तरीके से आपके जो वेल विशर है उनके हाथ में आप उनको करीना दे देते हैं और अपने आप को उस प्रयोगशाला में उनके पास में सौंप देते हैं ताकि वो अपने करीने से आपको तराश पाए और आपके अंदर में क्या, हमारे आंखों के अंदर में एक जौहरी आई विकसित कर पाए। और यही है हमारे जीवन का सही तरीके से गाइडेंस। हम अपने जीवन में कहते भी है, द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसलिए हमारे जीवन में हमें प्रतिपल आवश्यकता की जरूरत और गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जहां पर हमें आवश्यकता है वो हमारी क्या बन जाती है, इम्पोर्टेंस बन जाती है, और हमारी इम्पोर्टेंस विपरीत में क्या बन जाती है, हमारी नीड बन जाती है। इसलिए हम मनुष्य क्या है, एक जैसा नहीं है, वो अनुपम है, अद्वितीय, इस प्रकृति का सबसे अनूठा क्रिएचर है और उसकी असीम संभावनाएं हैं। तो जिस तरीके से हम एक दूसरे के नाक नक्श किसी रूप में हम किसी से मिल नहीं सकते, तो उसी प्रकार से हमारे अंदर में भी ये जितने भी प्रकार के फैक्टर्स है वो अलग अलग प्रकार से हमें डिस्कस करना पड़ेगा। आज तो हम जो बात कर रहे हैं एट ए ग्लांस बात कर रहे हैं, खाली एक बुक के सारणी के हिसाब से कि ये एक प्रकार की सारणी है, इसके अंदर में हमें किस तरीके से आगे ये पर्टिकुलर एक एक टॉपिक जो है वो अपनी अपनी संभावनाओं को लीड करता है, अपनी अपनी संभावनाओं को और अपने अपने फील्ड को लीड करता है। इस तरीके से तब जाकर हम क्या बनते हैं, परफेक्ट बनने के प्रयास पर आते हैं हर तल पर। यहाँ पर हम जो अपनी जर्नी शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमारी जो आवश्यकता है आज के इस जगत में हम अपने आप को चेंज मेकर बने। जब तक हम ये चेंज मेकर वाली चीज अपने दिमाग में सेटअप नहीं कर देंगे, इस तरीके का माइंड सेट हम अपने जीवन में सेटअप नहीं कर देंगे, हम अपने जीवन में सफलता के पायदान पर बहुत धीरे से पहुंचेंगे। क्योंकि आज की ये दुनिया बहुत रैपिडली भाग रही है। हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो जब से ईसा का जन्म हुआ, ईसा से लेके और 1850 ईस्वी तक जितना जो डेवलपमेंट हुआ वो पिछले 150 वर्षों में हो गया, और जो पिछले 150 वर्षों में जो डेवलपमेंट हुआ वो पिछले 15 वर्ष में हो गया, और जो पिछले 15 वर्ष में जो डेवलपमेंट हुआ वो पिछले 5 वर्ष में डेवलपमेंट हो गया। और जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जो पिछले 5 वर्ष में जो डेवलपमेंट हुआ वो इस 1 साल के अंदर में हो गया।
तो ये जो चेंजमेंट है ये एक जगह पर नहीं आ रहा है, ये जीवन के हर पहलू पर इतना रैपिडली चेंजमेंट आ रहा है, इतनी तेजी से ये परिवर्तन आ रहा है। अगर हम अपने आप को इस परिवर्तन के लायक अपने आप को सेटअप नहीं करेंगे, हमारा माइंड सेट, हमारी बॉडी और हमारे जो जीवन के जितने भी पहलू है इस चेंजमेंट के लिए अगर हम सही तरीके से सुटेबल नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में समस्याएं और ज्यादा होने वाली है। जिस तरीके से आज के इस कोरोना ने हल्का सा जो इफेक्ट किया है और इसने पूरे जीवन की एक दूरी बदल दी, एक एक्सिस ही बदल दिया है, तो इसलिए हम देखते हैं कि ये क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। कहीं ना कहीं हमारा कहीं बैलेंस इससे टूट रहा है या फिर इसमें जो आने वाले चैलेंजेस है उसको सही तरीके से हम कैसे फेस कर पाते हैं। दोस्तों सबसे हम पहले बात करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, हम व्यक्तित्व के व्यक्तिगत पहलू के रूप में। और व्यक्ति का व्यक्तिगत पहलू क्या होता है? जानवरों को किसी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, वो जन्म लेते हैं और अपने आप में वो परिपूर्ण होते हैं और वो थोड़ी देर में खड़े हो जाते हैं और चलना सीख जाते हैं और प्रकृति के साथ में अपना तालमेल बिठा देते हैं। लेकिन मनुष्य जब गर्भ से बाहर आता है और जन्म लेता है इस प्रकृति के ऊपर में, उसके बाद में उसको वो असहाय अवस्था में होता है, उसको निरंतर हर एक प्रकार के पोषण की जरूरत होती है, उसको ध्यान की जरूरत होती है, मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तब जाकर वो अपना सही रूप में विकास करता है। तब इसलिए हमारे जो अगर बात कर रहे हैं हम व्यक्तिगत पहलू से, तो व्यक्तिगत पहलू में हमारे कितने प्रकार के कौन है? हमारी आदतें अलग है, हमारी रुचियां अलग है, हमारे इमोशनल मनोभाव अलग है, हमारे एंटरटेनमेंट के साधन अलग है, रिक्रिएशनल मूड के अलग चीज है, और हमारे मतलब स्पिरिचुअल जर्नी डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमारे व्यक्ति के अलग अलग पहलू है। तो इन पहलुओं को हम किस तरीके से सही तरीके से इनको मेंटेन रखें, इसके अंदर में हम तुलना रखें, समतलता के ऊपर में रहते हुए हम अपने जीवन को वास्तविक यात्रा पर आगे बढ़ना है। तो इसके अलग अलग पॉइंट्स है और अलग अलग चैलेंजेस है, वो हम बाद वाले टॉपिकों में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जिस तरीके से हमारा अगर सोशल वे से फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिस तरीके से मनुष्य क्या एक समाज की पहली इकाई है, व्यक्ति से समाज की इकाई शुरू होती है और व्यक्ति कोई किसकी जरूरत होती है? परिवार की जरूरत होती है, समाज की जरूरत होती है। जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लेवल पर इस व्यक्तिगत पहलू पर जब सही होगा, उसको सही तरीके से गाइडेंस मिलेगी, सही तरीके से उसको क्या हो जाएगा, वो अपना ग्रेविटेशनल बैलेंस अगर साध लेगा, तब उसको ये समाज को सही तरीके से वो अपनी समाज की रूपरेखा को बना पाएगा और फिर आगे समाज को ऊंचाई पर ले जाएगा। और समाज किसकी पहली इकाई है? वो पूरे विश्व की, पूरी मनुष्य चेतना की पहली इकाई है। जब व्यक्तिगत लेवल पर वो सही तरीके से परिपूर्ण होगा, तब जाके वो समाज को सही विकास दे पाएगा। और समाज को विकास के लिए क्या क्या जरूरत है वो आगे वाले पॉइंटों में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये जो फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आज के जीवन में जिस तरीके से हम आज से 15 साल पहले जो शिक्षा की हम बात करते थे या जो शिक्षा हम पढ़ रहे थे या देख रहे थे, आज वो शिक्षा नहीं है, आज वो शिक्षा बदल चुकी है। पहले क्या हुआ करता था? पेरेंट्स के मतलब कि पिता के बच्चे के, बेटे के या बेटियों के प्रश्न हुआ करते थे, जिज्ञासा हुआ करती थी, वो पिता के पास में उसके समाधान मिला करते थे। ये बात थी एक टाइम फ्रेम की, समय के हिसाब से अनुभव से उनके उत्तर उनको मिल जाया करता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में प्रतिदिन इतने शोध, इतनी ये लेबोरेटरी के अंदर में इतना डेवलपमेंट हो रहा है और इतनी कंटिन्यूसली रिसर्च हो रहा है हर एक फील्ड के अंदर में, जब तक हम अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते हैं इस बदलते हुए माहौल के हिसाब से, तब तक इस एजुकेशन, इस शिक्षा के अंदर में भी बहुत चेंजमेंट आ गए। पहले वाली शिक्षा आज नहीं रही है। शिक्षा आज लीनियर ग्रोथ में शिक्षा नहीं रही है। शिक्षा आज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर में शिक्षा आ गई है। हमारे को शिक्षा किस तरीके से करनी है, इसमें ज्यादा हॉर्स स्पेंड नहीं करना है। वो चला गया, एज ऑफ इंफॉर्मेशन चला गया। आज का जो युग है वो एज ऑफ अटेंशन है। Gone are the days when we used to say the age of information regarding the history, but nowadays is the real age of attention. If we are cultivating this habit to attention on particular the task and aspect of our behavior as per time and situation, then really we are living fulfilled in a grateful life. ये है एजुकेशनल डेवलपमेंट। और यहाँ से हम वास्तविक रूप से किस तरीके से ये जो शब्द कहते हैं कि अस्तो मा सदगमय
तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये है शिक्षा। यहाँ से हमें अपना ज्ञान का द्वीप प्रज्वलित होना है और ये हमें अप दीपो भव किस तरीके से प्रदान कराएगी, ये वास्तविक रूप से कैसे हमारे इस अंदर के द्वीप को प्रज्वलित करते हुए इस शिक्षा के दीपक से पूरे विश्व में उजाला करेगी। तो कैसे हम इस अंधेरे से उजाले की तरफ जाएंगे, कैसे हम असत्य से सत्य की तरफ जाएंगे और किस तरीके से हम मृत्यु के ऊपर में विजय हासिल करेंगे, जब हमारे को अपने सही तरीके से इन टूल्स का, उपकरणों का हम प्रयोग करना सीख जाएंगे। उसके बाद में हमें इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर में, क्योंकि हम मनुष्य किसके ऊपर में अपना सर्वांगीण विकास करता है, वो पृथ्वी के ऊपर में, इस इकोलॉजी बैलेंस के ऊपर में। इसका परिवार कौन सा है, ये पूरा हमारा इकोलॉजी हमारा बैलेंस है, इकोलॉजी हमारा पूरा परिवार है। जिस तरीके से एजुकेशन हमें शिक्षा मिलती है, वो सबसे पहला हमारा संबंध किससे साधना होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस है। इसके साथ में हम क्या एक्सप्लोइटेशन नहीं करेंगे, हम इसका शोषण नहीं करेंगे। इसके साथ में हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट से एटीट्यूड एक ऐसा हम कल्टीवेट करेंगे कि इसके साथ में हम अपना सामंजस्य स्थापित कर पाए, अपने जो जीवन के जो बिखर गए हैं हार्मोनी, उसको इसके साथ में सेटअप कर पाएंगे और अपने जीवन को वास्तविक रूप से इस प्रकृति के साथ में, पेड़ पौधों के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में, या इस प्रकृति के हर एक उपहार के साथ में एक आदर देते हुए हम हमारे इसको जीवन में आत्मसात करते हैं और इसका ख्याल रखते हैं, तब जाकर ये हमारे लिए आवरण बनता है। अब हम देख रहे हैं जब से ये रॉकेट और ये अलग अलग प्रकार की प्रणालियां शुरू हुई और जब से पहला हमारा आवरण के अंदर में छेद हुआ, अंतरिक्ष के अंदर में ओजोन लेयर जब से ब्रेक हुई, और उसके बाद में हमारे पृथ्वी के ऊपर में विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस जो इशू आने लग गए हमारे बॉडी के ऊपर में हार्मफुल, वो किस तरीके से हमें प्रभावित कर रहे हैं। और हमारी ये जो दिन प्रतिदिन ये जो प्रकृति की अवस्थाएं बदलती जा रही है, अप्स एंड डाउन्स, वो कहीं ना कहीं हमारी ये इकोलॉजिकल बैलेंस को लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमारे को किस लिए मार्गदर्शन की जरूरत है, और ये कब हम सीख पाएंगे। बच्चा जब शुरू होता है उसके सही तरीके से फर्टाइल सीखने की अवस्था उसी समय होती है, तो वो जब उस समय वो सीख जाएगा तो वो आके अपने जीवन में सभी जगह बैलेंस स्थापित कर पाएगा। उसके बाद में बात आती है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम खाली इसी जगत के हिसाब से नहीं है, मनुष्य के जो ये टूल्स है उससे नहीं, मनुष्य का सबसे बड़ा जो टूल्स है उसका सीपीयू है, उसका माइंड। जिस तरीके से हमारे पेट के अंदर में कब्जियत बन जाती है, हम विभिन्न प्रकार के आहार ले लेने से, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के विचारों से हम अपने दिमाग को क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं, और तो माइंड में भी हमारे क्या हो जाती है, माइंड कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है। और जब हमारे को इसका वेंट आउट का जरिया नहीं मिलता, मोड नहीं मिलता है, तब हम क्या हो जाते हैं, हमारा हैमरेज होता था, ब्रेन क्या हो जाता है, हैमरेज हो जाता है, हम कोमा में पहुंच जाते हैं, हमारा ब्रेक स्टैक हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो जिस तरीके से हमें मानसिक रूप से भी हमारे को अलग अलग प्रकार से इसको गाइडेंस की जरूरत होती है, और इसके आहार है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्यों को 90% जो डिजीज है वो क्या है, फाल्स है, वो फैक्ट नहीं है, वो झूठी है, वो मनोकायिक डिजीज है, और only for 10% diseases are real diseases। हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आइसबर्ग का जो रेशियो है, जो 90:10 का, ये हमारे जीवन में प्रतिपल हमें अफेक्ट कर रहा है। तो ये किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है और किस तरीके से हम इससे बाहर आएंगे, तो इसके अलग अलग चैलेंजेस हैं। उसके बाद में फिर जब हमारा आ जाता है अर्बन एरियाज के हिसाब से, आज के जो इस बदलते हुए परिवेश में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की धारणाएं, अवधारणाएं टूट चुकी है, और जिस तरीके से ये अर्बन का विकास हुआ है, नगरीय परिवेश का जो विकास हुआ है, इस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विभिन्न प्रकार के हमारे लिए चैलेंजेस आते हैं। यहाँ पर हमारा जीवन क्या होता है, सहूलियत मिलती है, हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, तकनीकी विकास मिलता है, हमें हमारे जीवन को जीने के लिए लिविंग स्टैंडर्डों की यहाँ पर क्वालिटी मिलती है, फैसिलिटीज मिलती है। तब हम अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो जल्दी हो जाता है और हमारा कम एफर्ट उसके अंदर में वेस्ट होता है। जब हमारा कम एफर्ट उसमें वेस्ट होता है तो उसके भी फिर वापस कुछ ना कुछ चीज बैन वहां पर प्रतिबंधित है। इस प्रकार से हमारे लिए वो चैलेंजेस क्रिएट करता है, और किस तरीके से हमारी जो सरप्लस हम एनर्जी है उसको विभिन्न प्रकार के मोड में हम लगा पाए, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से आगे शिक्षित कर पाए, आगे ले जा पाए, हर एक चीज का मल्टी डायमेंशनल में हम इसका प्रयोग कर पाए। तो ये अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आज जो ये लोगों का नगरीकरण की तरफ, गांव को छोड़
शहरीकरण में जाकर बसने का जो ट्रेंड चल चुका है वो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक सोचनीय और विचारणीय स्थिति बन चुकी है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं रूरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अंदर में भी जो गांवों के लिए भी अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस है। जिस तरीके से गांव के व्यक्ति को सबसे पहला जिस तरीके से वहां की जनसंख्या बढ़ रही है, वहां की हेल्थ जो सिचुएशंस है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वहां का एजुकेशन है, शिक्षा के लिए जो चैलेंजेस है, और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जो मनी मॉनिटरिंग का यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पर वीमेंस के लिए अलग प्रकार की चैलेंजेस है, यूथ का सही तरीके से कोई मैसअप नहीं है, तो विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस है। और प्रकृति हम इनके जो रूरल के साथ में जो इनके गांव के जो कोड एंड कंडक्ट्स है, एथिक्स है, उनका जो कल्चर है उसका रेस्पेक्ट करना है, और किस तरीके से वहां से हम अपनी ओल्ड सिविलाइजेशन से हमने हमारी ओल्ड आर्ट से हम किस तरीके से हमारी हेल्थ को सही तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, तो वो हमारे को यहीं से हम सीखेंगे। तो उसके लिए अलग चैलेंजेस है, डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। उसके बाद में फ्रॉम पॉलिटिकल चेंज के हिसाब से, तो पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो पूरा जगत जो अभी इस समय में जो यहाँ पर जो पावर है, जो शक्ति है, वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक वे से चल रही है। यहाँ पर जो हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शक्ति जो पहले जो अलग अलग प्रकार से इस शक्ति का विभाजन हुआ करता था चलाने का, वो सब चीजें आज खत्म होती जा रही है। और यहाँ पर जो शक्ति की जो चलाने का जो ट्रेंड है वो डिफरेंट आ गया। जिस तरीके से हम मनुष्य समाज के लिए जब हम इतनी यात्रा करके जब हम पॉलिटिकल चेंज के ऊपर में जब पहुंचते हैं, तो इसकी अपने आप में महत्ता है। किस तरीके से हमारा शक्ति का प्रतिकरण होता है, किस तरीके से हमारा शक्ति सही तरीके से व्यवस्थित रूप से सभी को एक साथ समान धरातल पर ले जाते हुए हमारे को मार्गदर्शन करती है और सभी का सही ख्याल रखती है। इस पॉलिटिकल चेंजमेंट के ऊपर में हमारे कितने अमूल्य व्यक्तित्वों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को इसके ऊपर में खपा दिया, ताकि मनुष्य किस तरीके से एक समभाव पर इन सभी तलों पर सही तरीके से रहते हुए अपने सर्वांगीण विकास को हासिल करे। तो हमारे को ये इसकी एंटायर की क्यों जरूरत पड़ती है और इसके लिए हमारे को क्यों टूल्स है। तो जो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे को दो पैर पर खड़ा होना है। इस पर दो पैर पर जो शरीर शास्त्री कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने दो पैर पर सही तरीके से जब बैलेंस की तरह खड़ा रहना सीख जाता है, तो वो ज्यादा देर खड़ा रहता है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर में ज्यादा तनाव, एक्स्ट्रा फोर्स उस पर क्रिएट नहीं करता है और वो सहज खड़ा रह पाता है। तो वो जो दो हमारे लिए जो दो टूल कौन से होंगे, जो सबसे पहले टूल्स होंगे वो टूल्स है, हम जो दो पैरों पर खड़े होंगे तो जो एक पैर हमारा किसकी तरफ होगा, जो हमारा एक पैर है वो है डाउट का रहेगा, संदेह का रहेगा। हम हर चीज के ऊपर में क्या संदेह प्रकट करेंगे, डाउट प्रकट करेंगे, और जब हम डाउट प्रकट करेंगे तब हमारे पास में अपने आप, जब हम समस्याओं के ऊपर में डाउट प्रकट करेंगे तो हमारे पास में समाधान आना शुरू होंगे। और समाधान क्या लेकर आएंगे, हमारे को श्रद्धा लेकर आएंगे, समर्पण लेकर आएंगे, और वो हमारे जीवन में सही तरीके से विकास लेकर आएंगे। और जो हमारा दूसरा जो तल रहेगा वो कौन सा है, मेडिटेशन का, ध्यान का। जो पहला जो कदम है वो साइंस का कदम है। किसका कदम है, हमारी जो पूरी यात्रा है वो ड्युअलिटी की यात्रा है, और अल्टीमेट यात्रा क्या है, अद्वैत की यात्रा है। हमारे को सिंगल पीस बन जाना है, हमारी की हारमोनी इस पूरी यूनिवर्स, कॉस्मिक यूनिवर्स के साथ में एक बना देनी है। तो जो पहला हमारा जो वो पैर था वो क्या था, साइंस का पैर था। डाउट क्या है, वो साइंस का पैर है। विज्ञान किसकी देन है, संदेह की देन है। और जो धर्म है वो किसकी देन है, मेडिटेशन की देन है, वो ध्यान की देन है। हमारे को इन दोनों के अंदर में सही तरीके से संबंध स्थापित करते हुए और हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से हमारे जीवन को पूरा हम सही तरीके से एंटायर गाइडेंस करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली किसकी जरूरत पड़ती है, जिम की। जिस तरीके से बच्चा छोटा होता है और वो अपना लक्ष्य बना ले कि उसको अच्छी तरीके से बॉडी बनानी है, तो वो शुरू में नहीं बना पाएगा। उसको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, उसको जिम के अंदर में जाकर उसको व्यायाम करना पड़ेगा, उसको जिम्नेजियम जाना पड़ेगा, या फिर हमें कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, गाइड योर माइंड करना पड़ेगा। हमें हमारा माइंड को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली गाइड करना पड़ेगा। और फिर अगर उसको फिजिकल वे से या एनी कोई भी स्टेमिना उसको अपने जीवन में बढ़ाना है, तो कंटिन्यूसली हमें उसी क्षेत्र के अंदर में हमारे माइंड को कंटिन्यूसली गाइड करना पड़ता है। और जब हमारे जीवन में हम जब गाइड करेंगे तो क्या आएगा,
हमारी ग्रोथ आएगी। क्या आएगी? ग्रो योर मोर। हम अपने आप में ज्यादा विकास की अवस्थाओं में जाने के लिए अपने आप को बढ़ाएंगे। तो वो किस तरीके से बढ़ाएंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर में, और किस तरीके से हमारा कैरियर हम सेटअप करेंगे, कैरियर आफ्टर 10+2। क्योंकि आज शिक्षा एक सिंगल डायमेंशन शिक्षा नहीं है, और वो एक जमाना था जिस समय में हमारी एकेडमिक एजुकेशन इस तरीके से अच्छी हो जाती थी, यार हमारी लर्निंग एबिलिटी अच्छी होती थी, हम समझ लेते थे कि हमारे को बहुत सारी चीजें मिल गई। लेकिन आज के टाइम में एजुकेशन की पूरी परिभाषा बदल गई है। आज के टाइम में वही व्यक्ति और वही स्टूडेंट और वही चेंज मेकर पर्सनैलिटी वो सही तरीके से सेटअप है, उसका माइंड सेट वो लर्निंग बाय डूइंग वाली चीज को अपने जीवन में मल्टी डायमेंशनल वे से लेकर अगर जो चल रहा है वो वास्तविक मायने में अपने इस जगत में सही तरीके से सेटअप कर पाएगा और जी पाएगा। तो हमारे को जीवन में हर एक पहलू के ऊपर में हमारे को कंटिन्यूसली जिम करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हम इस प्रकृति की ग्रेस का सही तरीके से आनंद ले पाए। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर में आपको इसके आगे जो ये जितने भी जो थे इसके ऊपर में आगे बातचीत होगी, और जब ये पूरी सब चीजें कैसे हमारा पूरे पर्सपेक्टिव बदलेगा। सबसे पहले ये हर एक चीज हमारे लिए क्या बन जाता है, अवरोध भी बन जाती है। और सही तरीके से अगर हमारे को इसका गाइडेंस मिलेगा और हमारा रियल पर्सपेक्टिव अगर चेंज हो जाएगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा, तब हमारे लिए हर एक अवसर बदल जाएगा। वो कैसे, हम इसको एक छोटे से इस उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति है और वो जो रास्ते से चल रहा है, यहाँ पर उसको क्या मिल गई, चट्टान मिल गई। क्या मिली? चट्टान मिली, पत्थर मिला, और वो रास्ते में उस चट्टान और पत्थर को देखकर अवरोध समझ लेता है। क्यों? कि उसका जो माइंड सेट क्या है, नेगेटिव है, उसका पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया नकारात्मक है, और वहां पर उसको अवरोध समझकर वो वापस मुड़ जाता है और आगे जाने का प्रयास नहीं करता है, और वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन उसी के इंस्टेड में एक व्यक्ति जिसका पहलू देखने का नजरिया क्या है, सकारात्मक है, और वो यहाँ पर आता है, उसको भी सेम चट्टान मिलती है, लेकिन वो इसके ऊपर में चढ़ जाता है, प्रयास करता है। वो या तो अपने स्वयं की कुदाली से अपने खुदाई करता है, या फिर उसको विभिन्न प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है, तो वो इसके ऊपर में चढ़ जाता है। और चढ़ते ही उसको क्या होती है, आगे की न्यू हॉरिजन, आगे की न्यू भूमि, आगे का न्यू आकाश, न्यू क्षितिज और न्यू संभावनाएं उसके लिए पूरी ओपन हो जाती है। तो यही है हमारी पूरी जर्नी। हमारे को क्या एटीट्यूड कल्टीवेट करके हमारे को आगे बढ़ना है, तो किस तरीके की हमें अपने जीवन में आदत डालनी है। अगर हम इस तरीके से कंटिन्यूसली अगर गाइडेंस की अगर हम अपने जीवन में आदत डाल लेंगे, अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम एक्सपर्ट को जाकर अगर पूछेंगे तो सही तरीके से हमारा स्वास्थ्य बन जाएगा। अगर हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के वोकेशनल के अंदर में हमारा कैरियर बनाने जा रहे हैं अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए, तो अगर उस प्रकार से हम आगे जाके अगर काउंसलिंग अगर ले लेते हैं, अगर इसके ऊपर में गाइडेंस ले लेते, तो हमारा क्या बच जाएगा, सही तरीके से काम करने के लिए समय बच जाएगा, और वो समय हम दूसरे काम में लगा पाएंगे और वहां से हम इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। यही है जीवन। और जब ये सब चीजें बच जाएगी तो हमारी ऊर्जा भी बचेगी, और वो जो बची हुई ऊर्जा हम हमारे विकास के पर्सनल डेवलपमेंट में भी लगा पाएंगे और हमारे परिवार के डेवलपमेंट में भी लगाएंगे। जब हमारा परिवार का डेवलपमेंट हो जाएगा तो पूरा विश्व का डेवलपमेंट और मनुष्य चेतना का डेवलपमेंट होना ही होना है। तो यहाँ से पूरी ये जो जिस तरीके से अवस्था है हमारी बदल चुकी है, उसके हिसाब से हमारे माइंड सेट को भी बदलना है, और हमारे समय की बचत करनी है, हमारी ऊर्जा की बचत करनी है, हमारे रिसोर्सेज की बचत करनी है, और हमारे इस इकोलॉजिकल बैलेंस को किस तरीके से हम इसके साथ में पूरी हार्मनी साधते हुए हमारे जो ये पूरे पहलू है इसके अंदर में हमारा एक सही तरीके से बैलेंस करते हुए हमारे जीवन को वास्तविक मायनों में जीना है। और आगे इसका वीडियोस हर एक टॉपिक के ऊपर में पर्टिकुलर डिफरेंट पहलू से वीडियोस आएगा, उसको आप जरूर देखें, ताकि आप अपने बच्चों के लिए या हम अपने लिए अगर कोई आप एस्पायरिंग कैंडिडेट है तब भी हम हमारे लिए सही तरीके से आगे मार्ग चूज कर पाए। क्योंकि इस परिवर्तन वाले जगत ने पूरे जीवन की परिभाषा बदल दी है। अगर हमारे जीवन में हम इस तरीके से इस समय के साथ में चल लेने के लिए सही तरीके से जागरूक है, अवेयर है, तब हमारे जीवन में सही तरीके से अवेकनिंग आनी शुरू हो जाएगी और हमारे लिए सही तरीके से रियल प्रेस्टीज और हमारी समृद्धि आ जाएगी हमारे जीवन में। तो इतनी देर आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका दिल से अनंत कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम।